अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ़ शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है लाइफ लर्निंग बाय काशिफ़ के चैनल से। आज मैंने सोचा एक मेरे पास बुक है, उसके मैंने कुछ जो राइटिंग्स हैं वो पोस्ट बना के शेयर की थी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने मुझे पूछा कि बुक का नाम बताएं, बुक बताएं। तो ये बुक है औरत, ओशो की लिखी हुई है। तो मैं नॉर्मली इसको रिकमेंड नहीं करता सबको। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ख़यालात हैं जो बहुत आज़ाद हैं, बिल्कुल किसी मज़हब किसी दीन से बिल्कुल आज़ाद ख़यालात हैं ओशो के। कुछ चीज़ें हैं उसने बहुत प्यारी बयान की हैं, हकीकत से करीब तर होकर बयान की हैं उसने, बड़ी अच्छी। हालांकि ओशो की शादी भी नहीं हुई, लेकिन ही हैज़ डेवलप्ड समथिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर। उसके अंदर कुछ न कुछ तो ख़ास बात है। तो आई टेक इट एज ए पॉजिटिव थिंग। हो सकता है आप में से कोई ये बुक पढ़े और कहे कि ये तो बहुत नेगेटिव बुक है, बड़ी अजीब बुक है। तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आप भी वही मतलब लें जो मैं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इसमें से कोई चीज़ लेके आपके सामने पेश करता हूँ, उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करता हूँ। हो सकता है आपको इसमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक जगह पे ज़िक्र है कि कौन ज़्यादा अहमक है, मर्द है या औरत है। तो वो एक छोटा सा उसने लतीफ़ा बयान किया है राइटर ने। कहता है कि एक मर्द अपनी बीवी से सवाल करता है कि अल्लाह ने तुम औरतों को इतना खूबसूरत क्यों बनाया है। तो औरत जवाब देती है ताकि मर्द हमसे मोहब्बत कर सके। मर्द फिर थोड़ा सा मुस्कुरा के फिर सवाल पूछता है औरतों से, तब उसने तुम्हें इतना अहमक क्यों बनाया है। तो औरत फिर मुस्कुरा कर जवाब देती है ताकि हम भी तुमसे मोहब्बत कर सकें। कितनी सादा सी फ़िलॉसफी है। हम मर्द और औरत की लड़ाई में पता नहीं कहाँ पे निकल गए हैं, पता नहीं क्या क्या कंपेयर करना शुरू हो गए हैं कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। हम दोनों की लड़ाई नहीं आपस में ख़त्म होती। मर्द कहता है औरत फ़लाँ, औरत कहती है मर्द फ़लाँ। हालांकि दोनों की डिफरेंट है, फ़िलॉसफी डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। औरत और मर्द की बराबरी को भी बड़ा उसने अच्छा एक्सप्लेन किया। मॉडर्न जो औरतों की तरक्की या औरतों का जो मर्दों के बराबर काम करना, उसको भी उसने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि ये औरत की असल जो बराबरी ये नहीं है कि वो मर्द जैसे काम करना शुरू कर दे। आज की औरत ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो मर्द जैसे काम करेगी तो वो मर्द के बराबर है, अदरवाइज़ वो मर्द के बराबर नहीं है। इसकी बड़ी सिंपल फ़िलॉसफी एक बस मैं मुख्तसर सी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सवाल फिर आता है कि क्या औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा जुर्रतमंद होती हैं। तो उसका जवाब वो बड़ा खूबसूरत तरीके से देता है। कहता है हाँ, औरतें मर्दों से ज़्यादा जुर्रतमंद होती हैं। मर्द भी हसद करते हैं। अच्छा, वो कहता है दिल का रास्ता जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता है, जबकि जहन का रास्ता बड़ा महफूज और आमियाना होता है। मर्द ने ज़िंदगी का महफूज तरीन और मुख्तसर रास्ता मुंतहिब किया है, जबकि औरत ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ख़तरनाक रास्ता मुंतहिब किया है। कौन सा? जज्बात का, एहसासात का, कैफियत का। तो वो कहता है कि आज तक दुनिया पर मर्दों की हुकूमत रही है, इसलिए औरत ने बहुत सऊबतें बर्दाश्त की हैं। तो वो मर्द के तख्लीक करदा मुआशरे में मौजू नहीं रह सकती, क्योंकि मुआशरे को मंतक और अकल से चलाया जाता है, जबकि औरत जज्बात से चलती है। औरत दिल की दुनिया पे चलती है। अगर उसको मर्द के मुआशरे में चलना है तो उसको अपने जज्बात को काबू करना होगा, उसको मंतक और अकल पे चलना होगा, दलाइल पे चलना होगा, चीज़ों के हर पहलू को गौर से देखना होगा कि ये सामने वाला क्या है और इसके पीछे वाला क्या है। जबकि जो रिश्तों की दुनिया है, जो घर की दुनिया है, जो आपस में औलाद की दुनिया है, ये है सारी जज्बात, एहसासात और कैफियत वाली। ये एक अलग डिपार्टमेंट है। अब ये आपका फ़ैसला है कि आप अपनी दुनिया में ही कुछ करना चाहते हैं या उसको छोड़ के, प्रॉब्लम्स तो उसमें भी है ना, जो घर की दुनिया है, रिश्तों की दुनिया है, औलाद की दुनिया है, उसको छोड़ के आप कहें जी, अगर आप कंपैरिजन करें जी हमने बराबर चलना है, तो बराबर अगर इस बराबर पे चलना है तो फिर आपको मर्दों की दुनिया में आना पड़ेगा।
جبکہ مرد جو ہے وہ دل کی دنیا نہیں سیکھ پاتا. بہت کم مرد ہیں جو اس راستے سے ہٹ کے دل کی دنیا کی طرف آتے ہیں. تو یہ فرق ہے دونوں کی نیچر میں بیسیکلی, کہ مرد جو ہے وہ منطق کی دنیا میں چلتا ہے, باہر کی دنیا پہ چلتا ہے, کیسے پیسے بنانے ہیں, کیسے کاروبار کرنا ہے, کیسے کسی سے اچھے طریقے سے پیسے بنانے ہیں یا نیگیٹو طریقے سے بھی بنانے کا سوچتے ہیں. جبکہ عورت اور طریقے سے سوچتی ہے, اس کا تھنکنگ پیٹرن ہی ڈیفرنٹ ہے. اس لیے عورت کام تو کر لیتی ہے, فیلڈ میں آ گئی ہے, لیکن سفر بہت کرتی ہے, اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں بڑی چیزیں جو کہ مرد نے اپنے معاشرے میں, جو باہر کا معاشرہ ہے اس میں بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح عورت نے اپنے معاشرے میں بھی بڑی ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو مرد کو نہیں پتہ ہوتی. مرد وہاں پہ بلائنڈ ہوتا ہے اور جو عورت اس کو گائیڈ کرتی ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو یہ ملی جلی چیزیں ہیں. اس میں بات مقصد یہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال ہمیں لڑائی کرنی چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس چیز, اس کی نیچر کیا ہے. عورت کو یہ بھی سیلف ریکگنیشن کی ضرورت ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ میں ضرور ایک بک کا بھی ریویو کروں گا جب میں دوبارہ پڑھوں گا کہ مین آر فرام مارز اینڈ وومن آر فرام وینس, ان کا بھی میں ذکر کروں گا کہ اس میں مرد اور عورت کی نیچر کو علیحدہ علیحدہ بنایا گیا ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ آل آف یو ٹو ریڈ ایٹ لیسٹ دیٹ بک. آئی ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ, میں کر نہیں پا رہا, ابھی اتنا ٹائم نہیں مجھے مل رہا. میری کوشش ہے وہ بک اردو میں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, تو کسی طرح وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مارکیٹ میں دستیاب ہو, تاکہ مرد پڑھیں, عورتیں پڑھیں, ان کو پتہ چلے کہ مرد کیا ہے, عورت کیا ہے, وہ ایک دوسرے کی لڑائی سے باہر نکلیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ.